वेलकम डे फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गहलोत क्लासेस जोधपुर के अंदर। साथियों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ के बारे में। किस प्रकार ग्राफ बनते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। संपूर्ण ग्राफ डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ग्राफ आपके एनडी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, आईसीजी, आईआईटी, जेई 11, 12 सभी के अंदर पूछ जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी बेसिक जानकारी नहीं देता। मैं संपूर्ण 6 के 6 ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री के पूरे बेसिक से बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार बनता है ये देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार बनता है। साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेट लाइन, दो लाइन बनानी। सबसे पहले हमको इस प्रकार बनाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको डिनोट करना है पॉइंट को। सबसे पहले यहाँ पर होता है जीरो, जीरो से आगे होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। π/2 के बाद में आता है आपका पाई यानी कि 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 यानी कि 3π/2। 3π/2 के बाद में आता है आपका 2π यानी कि 360 2π आएगा। यानी कि अब 90 का गैप लेकर हमको लिखना है। सबसे पहले हर ग्राफ के अंदर ये आपको लिखना अनिवार्य होगा। 0 से π/2, π/2 से पाई से 3π/2 और 3π/2 से आपको 2π लिखना है। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखना हमको माइनस के अंदर लिखना है। माइनस के अंदर लिखना माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। ये सभी आपको सभी ग्राफ के अंदर लिखना है। ये कंपलसरी होगा। ये आपको मैं वापस नहीं बताऊंगा, याद रखना है। सबसे पहले π/2, पाई, 3π/2 और 2π। 90, 180, 270 और 360 ये ग्राफ के क्वाड्रेंट होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, साइन थीटा। साइन का सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि साइन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये रहा जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। एक चीज़ आपको याद रखनी है, सबसे साइन का ग्राफ होता है तो +1 से ऊपर नहीं जाता है और -1 से नीचे नहीं जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। साइन का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से जाएगा और साइन मिनिमम कितना, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, 1 है। तो साइन का ग्राफ सबसे पहले कहाँ पर जाएगा, 90 पर। इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि साइन का ग्राफ जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की 1 होती है। यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर, 90 पर। 90 पर साइन मैक्सिमम होगा। इसके बाद वापस क्या होता है, नीचे की तरफ आएगा। इसके बाद साइन सीधा आ जाएगा 180 पर। ठीक है, इस प्रकार बनेगा। इसके बाद इसी प्रकार सबसे नीचे की तरफ 3π/2 यानी कि 270 पर माइनस की वैल्यू जाएगी, ये -1 और वापस आएगा 2π। इस प्रकार साइन का ग्राफ बनता है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार साइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, साइन की जो पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि साइन 0 से लेकर π/2 तक इंक्रीजिंग होगा, π/2 से लेकर पाई तक डिक्रीजिंग होगा और फिर से ये यानी कि आप देख सकते हो π/2 से लेकर 3π/2 तक घट ही रहा है। इसके बाद फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको ऐसे चलना है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इस प्रकार चलेंगे, ये इस प्रकार चलेंगे। ये आपका बन गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इस प्रकार बनता है साइन एक्स का ग्राफ। आपको ध्यान रखना है किस प्रकार मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा हमारे पास होगा दूसरा कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का सेम टू सेम ग्राफ बनने वाला है। इसके अंदर चेंज क्या होगा, यानी कि जो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 होती है, यानी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। इस प्रकार सबसे पहले हम ऐसा कैसा बना लेते हैं एक बार, या 0 या π/2 या जाएगा पाई, या जाएगा 3π/2 और यह आ जाएगा 2π, यह जाएगा माइनस का π/2, माइनस का 3π/2, सॉरी माइनस का, यह जाएगा -π/2 या माइनस का पाई, आ जाएगा माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π। हमको पता है साइन एक्स यानी कॉस एक्स का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, जी यह आ जाएगा +1, यह आ जाएगा -1। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको पूरे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हमको पता है साइन का जो ग्राफ होता है वो स्टार्ट जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि ग्राफ आपका 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि 90 पर वैल्यू की होगी 0, तो 90 पर 0 पर आ गया। इसके बाद चलते हैं साइन पाई पर वापस का वैल्यू कितनी होती है -1 हो जाएगी और वापस कहाँ से 3π/2 पर वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार ये ग्राफ चलता रहेगा आगे पीछे। ठीक है, ये बन गया कॉस एक्स का ग्राफ।
ये आपका कोसेक का ग्राफ बन गया। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि साइन की वैल्यू कहाँ 0 होती है, कहाँ 1 होती है। संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपको मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बन गया, कोस एक्स का ग्राफ बन गया। अब हम चलते हैं तीसरे ग्राफ की तरफ, आपका होगा टेन एक्स का ग्राफ, जो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। तीसरा ग्राफ है आपका टेन एक्स का ग्राफ बनाना है हमको। इसके लिए हमको इसी तरह का लाइन बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसी प्रकार से एक बार नोट कर देते सभी चीज़ों को। यहाँ आ जाएगा आपका 0, यहाँ जाएगा π/2, यहाँ जाएगा पाई, यहाँ जाएगा 3π/2, यहाँ जाएगा आपका 2π, ठीक है। माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यह आ जाएगा टेन एक्स का ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बनता है। ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आप बताऊंगा तो आपको अगले चैप्टर के अंदर बता दूंगा, ठीक है। अब हमको देखना टेन एक्स का ग्राफ बनाते कैसे। सभी लोग रट लेते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि टेन एक्स का ग्राफ आखिर में बनाते कैसे और क्यों बनाते हैं। हमको पता है टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। फिर अपॉन क्या होता है कॉस एक्स। अगर हमको पता है कि अगर cos x की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि अगर बट्टे के अंदर 0 आ गया तो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। जहाँ इन्फिनिटी होता है वह ग्राफ क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये आपको कंटिन्यूट में पढ़ाऊंगा मैं कि जहाँ पर इन्फिनिटी बनता है वहाँ पर ग्राफ क्या हो जाता है, ब्रेक कर देता है। तो हमको क्या करना है, cos की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, cos की वैल्यू 0 होती है cos 90 पर होती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो cos 90 की वैल्यू यानी कि π/2 पर आपका ग्राफ ब्रेक कर जाएगा। हमको ग्राफ के अंदर देखना π/2 कहाँ पर है। इस पर एक बार डॉट डॉट लाइन बना देते हैं। ये आपका π/2 है, यहाँ पर माइनस π/2 है, यानी कि जो π/2 का मल्टीपल है, जैसे हो गया π/2 माइनस π/2 है, माइनस 3π/2 और माइनस 3π/2, यानी कि इस पर क्या होगा, आपका ग्राफ ब्रेक कर जाएगा, यानी कि ग्राफ टूट जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्या करेगा, ग्राफ ब्रेक कर जाएगा। और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और tan 0 की वैल्यू इस प्रकार ग्राफ बढ़ेगा आगे, ये कहाँ पर जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और वापस कहाँ तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। वो ग्राफ ब्रेक कहाँ पर हो गया, π/2 और माइनस π/2 पर ग्राफ ब्रेक हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं tan पाई की वैल्यू होती है 0, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा और माइनस इन्फिनिटी तक आप क्या इसी प्रकार बनेगा। ये भी इसी प्रकार बनेगा, ठीक है, और ये इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। ये आपका होगा tan का ग्राफ, ठीक है। साइन कॉस और tan तीनों को बता दिया। अब इसी प्रकार को बनाते हैं कोट का ग्राफ, ठीक है। चौथा ग्राफ हो जाएगा आपका कोट एक्स ग्राफ। कोट एक्स ग्राफ के लिए पहले इसी प्रकार हम बना देते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर चैप्टर के अंदर ग्राफ पूछ जाता है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। अब चलते हैं कोट एक्स का ग्राफ बनाते हैं। कोट एक्स का सूत्र क्या होता है हमको पता है, cos x अपॉन साइन एक्स। ये भी सेम चीज़ होगी, साइन की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, अगर नीचे 0 होगा तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी पर ग्राफ ब्रेक हो जाएगा। ग्राफ ब्रेक कहाँ पर होना हमको चेक करना, साइन वैल्यू 0, साइन 0 कहाँ पर होती है, साइन 0 पर ही होती है, यानी कि यहीं पर ग्राफ ब्रेक करेगा, पाई पर करेगा, यानी कि इस पर ग्राफ ब्रेक करेगा, आपका 2π पर ग्राफ ब्रेक करेगा, यानी कि ग्राफ टूट जाएगा। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ग्राफ ब्रेक कैसे करता है, कंटिन्यूटी चैप्टर है, इसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा। अगर आपने कहीं भी पढ़ा है तो आपको एकदम सही से समझा दूंगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पाई का मल्टीपल है, पाई 2π 3π, वहाँ पर यानी कि कोट से ग्राफ ब्रेक कर जाएगा। हमको पता है कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि इस पर तो ग्राफ ब्रेक कर जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसके इसी प्रकार बनाना। ये देखिए इस तरह ग्राफ बनेगा, इससे ऊपर जाएगा, वापस से आज नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पर, यानी कि π/2 पर, यानी कि जो मल्टीपल है π/2 पर, यहाँ पर tan का ग्राफ ब्रेक कर रहा था, लेकिन पाई पर मल्टीपल पर जो किसका ग्राफ ब्रेक कर रहा है, कोट एक्स का ग्राफ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये इसी प्रकार पूरा ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन कोस tan हो गया, अब कोट का चलते हैं, कोट का हो गया कोसेक। आगे चलते हैं, हम कोसेक का ग्राफ बनाते हैं, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद हम इसका देखेंगे कि डोमेन, कोडोमेन, रेंज। इसके अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कोडोमेन, रेंज, ये सब वगैरह कैसे याद करते हैं, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सभी हम
अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आपको ग्राफ याद नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। इसके पहले सेक एक्स का देख लेते हैं, ठीक है, तो ठीक रहेगा। सेक एक्स का सूत्र क्या होता है हमको पता है, 1/cos, यानी कि 1/cos, ठीक है। और हमको ध्यान रखना है जो सेक एक्स का ग्राफ होता है -1 और +1 के बीच में बनता ही नहीं है। और साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, -1 और +1 के आगे नहीं जाता है। और सेक एक्स का ग्राफ आपका कहाँ नहीं जाता है, -1 और +1 के बीच बनता ही नहीं है। इस प्रकार का बना देता है, ठीक है। आ जाएगा आपका π/2, यहाँ जाएगा पाई, यहाँ जाएगा 3π/2, यहाँ जाएगा आपका 2π, ठीक है। यहाँ जाएगा आपका -पाई, यहाँ जाएगा -π/2 माइनस का पाई -3π/2 और माइनस का 2π, यहाँ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन कोस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, आपको याद रखना। एक तो ये +1 और ये -1, इसके अंदर आपको ग्राफ नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन होने वाला है, ठीक है। आपको देखना है कोस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है। कोस की वैल्यू आपकी 0 कहाँ पर होती है, 90 पर होती है। यहाँ पर 90 पर आपको क्या करना है, डॉट डॉट लाइन खींच लेनी है। एक बार बता तो देखते कैसे बनाना ग्राफ हमको। इस प्रकार आपको लाइन बना लेनी है। इसके बाद हमको एक स्ट्रेट यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है, जैसे इस प्रकार ये। इसको अगर इंग्लिश में पता नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन ये आपको ये ध्यान रखनी है, ये लाइन खींच लेनी है इसी तरह, यानी कि +1 पर और -1 पर एक्सेस की डायरेक्शन में लाइन खींच लेनी, ठीक है। ये लाइन खींच ली। इसके बाद हमको देखना है कोस की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, 90 पर होती है। ये रही 90 पर कोस की वैल्यू 0 होती है, तो इससे ऊपर ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर यह ग्राफ जाएगा, ये कटोरे के आकार का बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार ये यहाँ नीचे की तरफ बनेगा ये, और इसी प्रकार ये इस प्रकार बनता रहेगा ग्राफ, ठीक है। यह ध्यान रखना है। तो इसका सॉरी यहाँ पर बनेगा। ये ध्यान क्या रखना आपको कि जो इसका cos x और cosec x और sec x का ग्राफ -1 और +1 के बीच में कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम अगला ग्राफ देखते हैं, cosec x। cosec x का सूत्र क्या होता है हमको पता है, 1/sin x। ये भी इसी प्रकार बनेगा। साइन वैल्यू की 0 कहाँ पर होती है, 0 पर, यानी कि पाई पर ग्राफ ब्रेक कर देगा। इसी प्रकार बनाते आगे ग्राफ। ये देखिए, वीडियो से लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप चाहें तो मैं पूरा कोर्स आपको करवा दूँगा, ठीक है। यह जाएगा 0, यहाँ जाएगा π/2, यहाँ जाएगा पाई, यहाँ जाएगा 3π/2, यहाँ जाएगा आपका 2π, यहाँ जाएगा माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, हो जाएगा माइनस का 2π, और यहाँ आ जाएगा +1, यहाँ जाएगा -1, और यहाँ पर हमको एक लाइन बना लेनी इसी प्रकार डॉट डॉट से। ठीक है, इस प्रकार लाइन बनानी है। इसका हम देखना है कॉस की वैल्यू 0, यानी कि पाई, यानी कि पाई की वैल्यू पर आपका वैल्यू 0 होगी, यानी कि इस पर आपको ग्राफ ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। किसको, पाई पर, यानी कि π/2 पर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो सॉरी, यहाँ मैंने उल्टा बना दिया। क्या क्या साइन, इसके अंदर क्या है, cos 0, cos की वैल्यू 90 पर 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर 90 पर 0 होगी, तो मैंने यहाँ पर क्या बने, cosec x का ग्राफ है ये, cosec x का ग्राफ, और ये आपका ग्राफ हो जाएगा sec x का, ठीक है। मैं थोड़ी गलती हो गई, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 1/cos में अंदर cos की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, cos की वैल्यू 90 पर 0 होती है, लेकिन मैंने 0 मान लिया था, इसलिए 90 तो यहाँ पर है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, cosec x का। अब cos x का ग्राफ किस प्रकार बनेगा, ये देखिए इस प्रकार cos x का आपका ग्राफ बनेगा, या इस प्रकार, यानी कि पाई पर वैल्यू बनेगी, ठीक है। यहाँ पर यह देखिए इस प्रकार ग्राफ बनेगा इसका, यानी कि जो पाई है ना, वो पाई इसका मल्टीप्लाई के अंदर होगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपका कॉस का ग्राफ बनेगा। वीडियो से लेकर लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।